हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी योगा लेके आई हूँ जिससे आपको जैसे कब्ज होता है, गैस होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट योगा है जो बिल्कुल सिंपल है और आप एक जगह बैठ के कर सकते हो और इसे हर उम्र के आदमी कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इस तरह से रोज करते हो तो आपको कब्ज या गैस की समस्या होगी ही नहीं। तो अगर लेकिन किसी भी योगा को, किसी भी आसन को करने से 1 से 2 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह अगर आप उसे लगातार करते हो तभी आपको अपने शरीर पे फ़र्क दिखता है। लेकिन आप इसे करोगे तो इसका फ़र्क आपको जल्दी दिखेगा और आगे भी अगर आप चाहते हो कि आपको गैस ना हो, एसिडिटी ना हो, आपको गैस की समस्या ना हो, तो इसे आपको कम से कम 2 से 3 सप्ताह आप करिए। उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बैठना है ब्रज आसन में। और जो कब्ज के लिए सबसे अच्छा, सबके लिए सबसे अच्छा आसन है ब्रज आसन। तो इस तरीके से पहले तो आप बैठना स्टार्ट कीजिए। अब मैं 5 योगा बताऊंगी, 5 स्टेप बताऊंगी जिससे आप लोग कब्ज से, गैस से दूर रह सकते हैं। तो पहला तो है कि इस तरीके से आपको अपने पैर को फोल्ड करके बैठना है ब्रज आसन में। आपको अपने कंधों को सीधा रखना है, दोनों हाथों को पैर के पास रखना है और इसी तरीके से आपको कुछ सेकंड बैठना है। गहरी सांसें लेना है। अगर 1 से 2 मिनट या 5 मिनट इस तरह बैठ सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप जब शुरू में बैठेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे-धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब भी आप खाना भी खाएँ उसके बाद आपको इसी पोजीशन में बैठना है, रात हो या दिन हो। तो इसके लिए आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इसे किसी भी टाइम कर सकते हो। ये इतना अच्छा आसन है। तो आपको इस तरह से ब्रज आसन में बैठना है, अपने कंधों को सीधा करना है, अपने हाथों को अपने पैर के जांघों पे रखना है, गहरी सांस लेना है। इस तरीके से आपको बैठना है। हमें दूसरे आसन में क्या करना है, आपको ब्रज आसन के बाद इस तरीके से बैठना है। बिल्कुल अपने पैर के तलवों के ऊपर आराम से बैठना है। अपने पैरों को थोड़ा फैला लेना है। इस तरीके से इस पोजीशन में आपको बैठना है, पैरों को फैलाना है, अपने हाथों को बिल्कुल इस तरह सीधे रखना है। जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो, आपको बिल्कुल उसी तरह बैठना है। अपने कंधों को थोड़ा सीधा रखना है, अपने हाथों को इस तरह घुटने के ऊपर रखना है और अपने पूरे तलवे पे आपका पूरा इस तरह से भार आएगा और इसी पोजीशन में आपको 20 से 30 सेकंड रहना है। आप चाहो तो 1 मिनट तक इस तरह से बैठ सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। अपने कंधों को, पीठ को सीधा रखना है, अपने दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखना है और इस तरीके से आपको बैठना है। आराम से गहरी सांस लेनी है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल कंधों को इस तरह से, अपने पैरों को करके, हाथों को इस तरह करके आपको थोड़ी देर यहाँ पे 20 से 30 सेकंड आप रुक सकते हैं। 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल स्थिति में आनी है। उसके बाद आप नॉर्मल आ जाएँ, सुखासन में बैठ जाएँ, आराम से आपको ब्रजासन में बैठ जाएँ, जिस तरीके से आप बैठ सकते हैं। अब हमें थर्ड जो योगासन है उसमें हमें क्या करना है, कि जो हमारे पैर के तलवे होते हैं ना, उस पे आपको बैठना है, पूरा प्रेशर देना है आपको उस पे। ये देखिए, आप इस एड़ी को ऊपर रहेगा, पैर का तलवा हमारा नीचे रहेगा और इस तरीके से आपको अपने पैर को उठाना है और बिल्कुल सीधा इस तरह से आपको कुछ देर रुकना है यहाँ पे। और हर एक आसन को आपको 3 बार ज़रूर करना है। अगर आप नहीं रुक सकते पहले 20 से 30 सेकंड तो आपको रुक जाना है, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। तो 3 बार आपको इस तरह से करना है और अगर आपको इस तरह रहने से दिक्कत होती तो आप अपने हाथों को इस तरह से ज़मीन पे पीछे की ओर टिका सकते हैं थोड़ा। क्योंकि शुरुआत में जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, ज़्यादा वेट होता है तो उनको इस तरह बैठने में दिक्कत होती है। तो आप अपने हाथों को इस तरह से ज़मीन पे टिका के अपने कंधों को थोड़ा सीधा करके इसी पोज़ीशन में आपको 20 से 30 सेकंड रुकना है यहाँ पे। गहरी साँस लेना है। अब बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं जितना बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़ा-सा ध्यान रख के आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके पेट के लिए। तो इस तरह से आपको अपने तलवे के ऊपर आना है, बिल्कुल ऐसे बैठना है और अगर इस तरह से आपको नहीं बैठा जाता है, तो आप अपने पैर को ऐसे दबा के आराम से ऐसे हाथों को आगे करके थोड़ी देर के लिए आपको इसी तरह बैठना है। मतलब आपका पेट आप यहाँ पे दबना चाहिए आपके पैर की जाँघों से और बिल्कुल अपने हाथों को इस तरह सीधा रख के आपको थोड़ी देर इस तरह से रहना है। गहरी साँस लेना है। 20 से 30 सेकंड आपको इसी पोजीशन में रहना है। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है। बिल्कुल ईज़ी है, बिल्कुल सिंपल है। आप आराम से कर सकते हो रोज़। अब हम अपने 4 योगासन में क्या करेंगे, आपको अपने पैरों को सीधा करना है। अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। तो जितना आप पकड़ सकते हैं, जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना है और साँसें भरते हुए
सांसों को भरना है, फिर छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है और इस तरीके से अपने अंगूठों को पकड़ना है और पीछे की ओर झुकाना है। तो जितना हो सकता है आपको उतना ही करना है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना। अपने पैर के अंगूठों को पकड़ के इस तरीके से आपको नीचे की ओर अपने आप को लाना है और इस तरह से आपको 20 से 30 सेकेंड रुकना है और सांसें अच्छे से लेते रहना है। इस तरह करने से आपके पेट पे बहुत ही अच्छा जोर पड़ता है, एक प्रेशर आता है आपके पेट पे। तो इस तरीके से आपको थोड़ी देर रहना है और जितना आप अपने सिर को झुका सके उतना ही झुकाना है। तो यहाँ पे 20 से 30 सेकंड रुकने के बाद आपको फिर आराम से रिलैक्स हो जाना है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपने अंगूठों को लेके सिर्फ इतना दूर ही झुक सकते हैं, इतना झुक सकते हैं जितना आपसे हो सके। अगर आप ऊपर से पूरा नीचे नहीं आ सकते, आपके पेट आ रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ तक भी टच करके गहरी सांस भर के अपने पैरों को पूरा सीधा रख के इस तरीके से कोशिश करना। जब आप करोगे तो आपको कुछ दिन के बाद आप आराम से इस तरीके से झुक सकते हो, बाद में आप झुक सकते हो और इसको करने से आपके पेट पे बहुत ही अच्छा प्रेशर आएगा। उसके बाद हमारा जो 5वां योगासन है, उसके लिए आपको सीधा बैठना है, गहरी सांसें लेनी है, फिर छोड़नी है। ये भी बहुत ही अच्छा है हमारे पेट के लिए। रिलीफ करना है, फिर सांसों को भरना है। सांसों को जब भरना है, थोड़ी देर के लिए वहां होल्ड करना है, थोड़ा देर रुकना है, फिर आराम से सांसों को आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको सांस लेना है, सांस छोड़ना है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बस 5 योगासन बताया है, जिसे करने से आपका पेट बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आपको इसको लगातार करना होगा, रोज करना होगा। कम से इसका जो भी मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ, मैं जल्दी-जल्दी बता रही हूँ, कम बताती हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। लेकिन आप लोग जब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ी देर ज़्यादा कीजिएगा कि किसी भी योगासन को 1 या 2 मिनट ज़रूर करना चाहिए, तभी उसका असर हमारे शरीर पे होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।